एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है एनसीईआरटी की हेवन। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस वीडियो पर हम इस चैप्टर के सारे फिल द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर और सारे क्वेश्चन आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। और यहाँ पर हम अपने कंप्लीट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर को फुल। ओके, सेकंड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर को। और हाँ, इस चैप्टर का जो इनसाइड आवर अर्थ, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएंगे। सो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और उस लिंक पर क्लिक करो और जाके फुल चैप्टर देखो। जो भी बच्चों ने पहले चैप्टर नहीं समझा है और डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हो, सो पहले जाके चैप्टर समझो। विदाउट अगर चैप्टर नहीं समझोगे तो ये एनसीईआरटी सोल्यूशन आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का जो 3 लेयर्स हमने फर्स्ट में ही चैप्टर पर पढ़ा था वो कौन सा है। सबसे पहले तो आता है क्रस्ट, मिट्टी वाला हिस्सा, फिर आता है मेंटल जो हमारा मिट्टी के बाद वाला हिस्सा जहाँ पर मैग्मा होता है, मीन्स लावा होता है, फिर कोर आता है जो हमारा सबसे नीचे का हिस्सा, ठीक है। चलो इसको डिटेल में जानते हैं। क्रस्ट, द क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज द सॉलिड रॉक लेयर अपन which we live। ओके, सो क्रस्ट जो है वो सोइल होता है, ठीक है, जहाँ पर हम हटते हैं, हम जी पाते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, वही है ऊपर का अर्थ का लेयर। नेक्स्ट आता है इसके बाद ये क्रस्ट जो है लगभग 35 किलोमीटर का होता है। और जो ओशनिक एरिया है, ओशन के नीचे जो समुद्र वगैरह के नीचे का जो ज़मीन है वो 5 किलोमीटर का होता है और वो इतना मतलब सख्त होता है, भारी होता है। फिर मेंटल आता है। जो हमारा मेंटल है वो द मेंटल इज मेड अप ऑफ सेमी मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। ओके, सो मेंटल जो है वो लावा है, वो उगलता रहता है, ठीक है। वो लगभग 2900 किलोमीटर तक है गहराई। फिर हमारा कोर आता है। कोर जो है वो सबसे नीचे वाला होता है और उसका जो है 3500 किलोमीटर तक होता है। वो कोर इज इन द सेंटर and is the hottest part of the earth, it is basically like the engine of the earth। so ये जो कोर है ये इसको इंजन कहा जाता है अर्थ का और ये इतना गर्म है, क्या बताऊँ। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज अ रॉक। रॉक क्या होता है। सो ए रॉक रेफर्स टू एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट। ओके, रॉक्स उस चीज़ को कहा जाता है जो एक नेचुरल मास है, जो नेचुरली बनता है, ह्यूमन मेड नहीं है, ह्यूमन नहीं बनाते हैं इसको। और वो क्या होता है, उसके साथ साथ वो एक मिनरल मैटर होता है जो क्या बनाता है, अर्थ का क्रस्ट का लेयर बनाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैविंग डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स। ये जो रॉक्स है बाबा, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है और डिफरेंट कलर का भी होता है और होता है डिफरेंट शेप्स का। जैसे कि कुछ रॉक्स का एग्जाम्पल्स लाइक 3 मेजर रॉक्स है। हमारा नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो हमारा 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो बच्चों, ये एक साइकिल होता है, ये साइकिल के थ्रू तीनों रॉक ही बनता है। ये तो बस छलावा है। एक्चुअल में जो इग्नियस रॉक है वही है सेडिमेंटरी रॉक्स, बस कुछ देर बाद बदल जाता है थोड़ा, और सेडिमेंटरी रॉक्स ही है मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो भी थोड़ी दिन बाद बदल के बन जाता है वो। तो इसका मतलब है इट इज़ इक्वल टू इग्नियस रॉक्स जो है मेन। ओके, चलो देख लेते हैं इसको डिटेल्स में। इग्नियस रॉक्स, दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा मोल्टन रॉक डीप विद इन द अर्थ कूल्स एंड हार्डन्स। ओके, जो हमारा लावा उगलता है पहाड़ जैसा, ठीक है, एक पहाड़ जैसा होकर लावा उगलता है, राइट, चैप्टर पर हमने समझा था। सो लावा उगलने के बाद जो बाहर आता है लावा और वो ठंड हो जाती है बाहर आकर, और जो ठंड होकर जो रह जाता है वही होता है, वो जो हार्ड एक सख्त सा होकर जो रह जाता है उसको ही इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और हाँ, ये जो सख्त जो है वो पोजीशन डिपोजिशन की वजह से, बारिश, सन का लाइट, इन सब की वजह से कुछ दिन बाद क्या होता है, वो सेडिमेंटरी मीन्स, सेडिमेंटरी का मतलब ही क्या है, वो टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद फिर जो है फिर से जुड़ता है और जुड़कर एक रॉक बनता है जिसको क्या कहते हैं, आप सिंपली कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड शेल्स, पेबल्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स ऑफ मटेरियल, वही चीज़ इसको हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। फिर आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू चेंजेस
फ्रॉम इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर। यही जो सेडिमेंटरी रॉक्स है वही जो है आर्थ का लेयर, ऊपर मिट्टी का लेयर पड़ता जाता है इसका, और वो नीचे दब जाता है। और नीचे एक चीज़ दबने के बाद उसके ऊपर जो है इतना प्रेशर होता है और नीचे जो हमारा मैग्मा होता है, नीचे हमारा सेकेंड अर्थ का लेयर होता है मेंटल, उससे जो है मैग्मा उगलता रहता है, राइट। सो उसका हीट और ऊपर का प्रेशर से वो क्या होता है, और वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स पे कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एंड हीट की वजह से, ठीक है। और क्या होता है, हमारा जो मेंटल लेयर है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स को ऑब्जर्व कर जाता है, और फिर वही रॉक्स जो है फिर से वोल्केनो के रूप में बाहर आती है, मैग्मा उगलती है, वही चीज़ बताया गया। सो हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। सो हमने पढ़ा था एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनता है चैप्टर्स पर। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सिंपली ही समझा देती हूँ। सो हमारे जो एक फर्स्ट टाइप का रॉक्स होता है इग्नियस रॉक्स, उसका 2 टाइप्स होता है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स और दूसरा होता है इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होता है जो हमने समझा था, जो बाहर आ जाता है और इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है ठंड होने के बाद। सो वो जो बाहर निकलता है, बाहर पड़ा रहता है, फिर ठंडा होता है, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और इंट्रूसिव क्या होता है अब सुनो, जो बाहर आ रहा है, लावा, मैग्मा और वोल्केनो जो भी कहो, बाहर आ रहा है और आते समय इतना गर्म होता है, लावा होता है, मिट्टी पर अंदर बाहर आने से पहले अर्थ सरफेस पर नहीं आता, अर्थ सरफेस पर आने से पहले उसकी रास्ते में कहीं भटक जाता है। जैसे कि साइड में कुछ अगर जगह वगैरह मिल गया, कुछ और मिट्टी के अंदर घुस जाता है, ठीक है, साइड में जो मिट्टी होती है उनमें घुस जाता है, और जो घुस कर रह जाता है, और फिर क्या होता है, मेंटल जो स्टेज धीरे धीरे इनको भी ऑब्जर्व कर लेती है। सो उसको क्या कहते हैं हम, इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ए रॉक साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया था रॉक साइकिल क्या है, हमने ये वाला जो हमारा नंबर सी क्वेश्चन था, यहाँ पर तीनों टाइप्स का रॉक्स मैंने आपको समझाया, और वहाँ पर ही मैंने समझा दिया इग्नियस रॉक्स ही है सेडिमेंटरी रॉक्स जो कन्वर्ट होती है, और सेडिमेंटरी रॉक्स ही है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको कौन, मेंटल जो स्टेज है मैग्मा ऑब्जर्व कर लेता है, फिर होता है फिर से वोल्केनो, फिर से बनती है इग्नियस, फिर से सेडिमेंटरी, फिर से मेटामॉर्फिक, यही साइकिल जो है चलता रहता है। सो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। चलो डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सुइटेबल कंडीशंस इज रेफर टू एज द रॉक साइकिल फॉर एग्जाम्पल। सो वही जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रही है एक रॉक से दूसरी रॉक्स, फिर से वही रॉक्स घूम कर, तो इसको ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। फर्स्ट है द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। हाँ, जो इग्नियस रॉक्स है वो मैग्मा से बनता है जो बाहर आके ठंड हो जाती है, फिर इग्नियस रॉक्स जो है पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है पोजीशन डिपोजिशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से, सनलाइट की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है, रॉक्स ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स में कन्वर्ट होती है इकट्ठे होकर, और फिर वही सेडिमेंटरी रॉक जो है प्रेशर एंड हीट के अंडर आके क्या हो जाती है, कौन सी रॉक में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती है। और फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है मेंटल स्टेज ऑब्जर्व कर लेता है, फिर उसके बाद फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाती है, वोल्केनो उगलती है और फिर से इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। सो रॉक्स का यूजेस क्या है, कौन सी चीज़ों में हम रॉक्स को यूज़ करते हैं। सो टू बिल्ड हाउसेस एंड बिल्डिंग, यस, हम घर बनाते हैं, जो हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग सब कुछ बनता है रॉक्स से ही। प्रीसियस रॉक्स कॉल्ड जेम स्टोन्स आर ऑफन यूज टू मेक ज्वेलरी, और बहुत सारी ऐसे रॉक्स होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं जेम स्टोन्स की जैसे, सो वो क्या होता है, ज्वेलरी बनता है उसका। टू मेक टूल्स फॉर काटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पसेस, और टूल्स भी बनाते हैं रॉक से, जिनसे क्या होता है, जिनको काटने में और ड्रिल करने में यूज़ करते हैं। द fossilized remains of plants and animals present in rocks help in scientific research. The different minerals that make up different rocks are extracted and can be used as fuels, medicines, fertilizers and industries. So जो different rocks है वो हम as use करते हैं, fuels की तरह भी use करते हैं, okay, medicines पर भी use करते हैं, minerals होता है जो rocks में उनको, and fertilizers industries में use करते हैं। Next question, what are metamorphic rocks, जो से कि हमने बताया था आपको ऑलरेडी कि मेटामॉर्फिक जो है रॉक है सेडिमेंटरी रॉक से बनता है, ठीक है, और ये एक मार्बल टाइप का होता है। कि कैसे बनता है, जब सेडिमेंटरी रॉक जो है हीट एंड प्रेशर के अंडर आता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स पर कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स से बनता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है और नीचे से मेंटल जो लेयर है उसका
हीट पड़ता है उसकी वजह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर क्ले ट्रांसफॉर्म्स टू स्लेट एंड लाइमस्टोन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड टू मार्बल। ओके, नेक्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक व्हिच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, जो रॉक बनता है मोल्टन मैग्मा से उसको कौन सा रॉक कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सा होता है? मेंटल इज द मिडिल लेयर एंड क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट। और जो इनर मोस्ट वो कौन है? हमारा कोर है जो सबसे अंदर है। और आउटर मोस्ट क्या है? आउटर मोस्ट क्रस्ट है और मिडिल लेयर मेंटल होता है। और जो सबसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोर। नेक्स्ट है हमारा, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल्स। सो rocks contain minerals. Fossils are substances that are formed by dead remains of organic or inorganic matter. So ये जो gold, petroleum and coals are examples of, ये आपका homework रहेगा। Rocks which contain fossils are, जो rocks fossils को contained करता है उसको कौन सा rocks कहते हैं? These rocks are formed by the deposition of sediments that trap fossils in them. वो क्या होता है? सेडिमेंटरी रॉक्स होता है, ठीक है। सो हमारा सी मिनरल्स आएगा। नेक्स्ट, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का थिनेस्ट लेयर है वो होता है क्रस्ट, हमको सबको पता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो कोर क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, एंड रॉक्स क्या होता है, एंड क्ले क्या होता है, उसको देखते हैं। ओके, सो क्रस्ट क्या होता है? ओके, नीचे भी है, सेल है और हाँ यहाँ तक। तो सबसे पहले आता है हमारा कोर। कोर क्या होता है? अर्थ सरफेस होता है, यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स होता है, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनिया होता है, या फिर एज डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन और इनर मोस्ट लेयर। सो हमारा जो फर्स्ट है कोर वो है ई पर आ जाएगा, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट है मिनरल्स क्या है? सो यूज्ड रोड्स, बिल्डिंग्स, अर्थ सरफेस मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनिया, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, चेंजेस इनटू स्लेट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक। नो, सो हमारा ये क्या हो गया था? हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। फिर हमारा रॉक्स आ गया। रॉक्स क्या है? अर्थ सरफेस, यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ओके, सो यहाँ पर मैंने डिटेल्ड आपको दे दिया, यहाँ से आप देख लो। सबसे पहले कोर जो है इनर मोस्ट लेयर, मिनरल्स जो है हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, क्ले चेंज इनटू स्लेट, नेक्स्ट सेल जो है अर्थ सरफेस। गिव रीजंस। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर. It is the deepest layer of the earth. The head is characterized by extremely high temperature and pressure. So हमारा जो क्योर है जो सबसे नीचे है उसका जो साइज है वो क्या है 3500 किलोमीटर होता है वो, ठीक है. और वो सबसे डीपेस्ट सबसे नीचे इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है उसके अंदर. इट कंसिस्ट्स ऑफ मोल्टन मैग्मा एट अर्थ सेंटर दैट इज सो हॉट दैट इज कैन मेल्ट एनीथिंग दैट कम्स इन दिस वे. ओके, सो हाँ उसके ऊपर जो है हमारा मोल्टन मैग्मा होता है. सो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है. दो वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ दैट. सो इसलिए हम नहीं जा पाते क्योंकि हम जल के राख हो जाएंगे. नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. ऑलरेडी आपको समझा दिया. जो इग्नियस रॉक्स होता है वही तोड़ कर मुड़ोड़ कर पोजीशन एंड डिपोजिशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से, सन की लाइट की वजह से क्या होता है वो टूटता है, टूट के जुड़ता है, तो सेडिमेंटरी रॉक्स में कन्वर्ट होती है. वही चीज़ यहाँ पर बताया गया. नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल. मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक होता है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन. और वो किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है. व्हिच इज ए सेडिमेंटरी रॉक अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर लाइमस्टोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्बल. और जो हीट एंड प्रेशर के अंडर आके लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट होता है. फॉर फन, व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स? Minerals most commonly used in them: karai, iron, copper. Ornaments: gold, silver, lamp, silver, gold. Hammer, iron, lead. Bell, silver, gold. Pan, tawa, iron, aluminium. Identify some more objects made up of different minerals. Some more objects that are made of different minerals and utensils, decorative items and jewelry. Answers may vary. ओके, सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा क्लास 7th की सेकेंड चैप्टर जियोग्राफी की जो है इनसाइड आवर अर्थ. इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे दिया हुआ है वो सारे यहाँ पर हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है.
सो बच्चों, ऐसे इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी के नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 6 to 12 आपको हर एक चैप्टर की नोट्स, सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर मिलता रहेगा। और हाँ, इस चैप्टर के जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लिंक, जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, वो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो और उस लिंक को क्लिक करो और जाके देखो चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर पर ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया सब कुछ। तो हाँ, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट पर ज़रूर बताओ, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी आंसर को लेकर तो ज़रूर आप कमेंट करो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।